चाणक्य। नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि ज्ञान की कोई बात आने वाली है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियाँ लिखी है वो जीवन के सत्य पर आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड है। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहे या उसको सहन कर ले तो उनकी नजर में आप समझदार इंसान है। और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान है। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करे तो आप चाणक्य की नजर में सबसे बड़े मूर्ख है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम अमित था और दूसरे का नाम शैलेंद्र था। अमित सीधा बच्चा था और शैलेंद्र बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन शैलेंद्र अमित का बार बार मजाक उड़ाया करता था। शैलेंद्र हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन शैलेंद्र का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर अमित को सर्च किया। अंततः उसको अमित का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर अमित भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा शैलेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से अमित को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे? अमित ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद शैलेंद्र को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जिया ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है, इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। शैलेंद्र की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर शैलेंद्र के बस की बात नहीं थी। उसने जिया को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे जिया ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और शैलेंद्र को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर और उसकी बेटी अमित के सामने आ चुके थे। शैलेंद्र की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर अमित था, वही जिसका विजय पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। शैलेंद्र ने पैरों में गिरकर माफी मांगी, क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों की ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई है वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि अमित मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब शैलेंद्र ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, तो अमित ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। आशा करता हूँ कि
आपको इन बातों का मर्म समझ में आया होगा और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की और भी नीतियों को जानना चाहते हो और उनकी सोच को समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको आगे इससे भी बेहतर चीजें मिलती रहेगी और मुझे आपका साथ चाहिए। जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो यह स्वतः ही आ जाती है। जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। उपलब्धियां आलोचनाएं एक दूसरे की साथी है। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुक कर सीखना पड़ता है। आपको जीवन में ज्यादा सीखना है तो आपको बेशर्म रहना होगा, वरना आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो इसमें गलती आपकी है। झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा यह व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर वह नफरत करते हैं। अगर कोई आपसे किसी चीज में बेहतर है, आपसे उसी में ज्यादा बार फेल हुआ होगा, तभी आपसे बेहतर है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और जो कुछ कर दिखाते हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाते। हमारी 20% अच्छी आदतें हमें 80% सही नतीजा देती है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो हमेशा आने वाली दिक्कतों के बारे में ही सोचता रहता है। अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखें और जब आप इसे पा नहीं लेते तब तक रुके नहीं। सेंट से कपड़ों में खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके चरित्र से महक आए। जब काम के प्रति आपका जुनून सुबह आपको उठा दे तब आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। किस्मत सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। एक माइंडसेट यह है कि हम ब्रांडेड चीजें पहन के खुद को सफल माने और दूसरी मानसिकता यह है हम खुद एक ब्रांड बनकर स्वयं को सफल बनाएं। जो लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं, एक दिन वही लोग कहेंगे हमें तो पता था यह एक दिन ऐसा जरूर करेगा। अपने सपनों के बारे में उन्हीं से बात करो जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं।
आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता, मगर आप कब गलत थे यह तो कोई नहीं भूलता। शब्दों की ताकत उनके आकार से नहीं माननी चाहिए, क्योंकि छोटी सी हाँ और ना से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जिम्मेदारी अपना रास्ता खोजती है, लेकिन गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। गिरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उठने का चुनाव तो हमारे हाथ में ही है। संभव की सीमा को लांघने का एक ही तरीका है, असंभव की सीमा से परे चले जाना। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखा दूंगा, आज समय सही नहीं है, लेकिन याद रखना एक दिन इसे भी बदल कर दिखा दूंगा। दोस्तों, अगर यह बातें आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।